Class 9th from ML Agrawal, exercise 6.1, question number 5th. The class of 9th students of a certain public school wanted to give a farewell party outgoing student of class 10th. मान लीजिए कोई स्कूल है, सर्टेन पब्लिक स्कूल, ये आपको पब्लिक स्कूल है, इसमें 10th क्लास तक क्लास क्या है, एक हाई स्कूल क्लास है, ठीक है, हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सिर्फ 10th तक है। तो 9th वाले फेयरवेल पार्टी देते हैं ना, जब 10th क्लास क्या होती है, मतलब अपने स्कूल से रिमूव होती है ना, तो उनकी आउट गोइंग पार्टी हो रही है। पार्टी कौन दे रहे हैं? 9th क्लास वाले। दे डिसाइड टू परचेस 2 काइंड्स ऑफ स्वीट, ठीक है, वो क्या परचेस करने वाले हैं? स्वीट्स। वन कास्टिंग 70 रुपीज़ पर केजी। अरे 70 रुपीज़ पर केजी में तो लड्डू आते हैं, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। एंड अदर कास्टिंग 84 रुपीज़ पर केजी, और थोड़ा सा महंगा है 84 रुपीज़ पर केजी, एक 70 रुपीज़ पर केजी, एक 84। दे एस्टिमेट दे 36 केजी ऑफ स्वीट्स वेर नीडेड, और उन पार्टी को क्लियर करने के लिए उन्हें कितने केजी की ज़रूरत पड़ रही है स्वीट्स की? 36 केजी की, राइट। इफ़ द टोटल मनी स्पेंड ऑन स्वीट 2800, और वो कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? 2800 रुपीज़। फाइंड हाउ मच स्वीट ऑफ ईच काइंड दे परचेस। चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हमें 36 केजी स्वीट्स की ज़रूरत है, और मान लीजिए पार्टी हम ही कर रहे हैं, ठीक है, आप और हम हमारी क्लास के मिलके। तो मान लीजिए हम 2 स्टूडेंट्स को गुप्ता जी के स्वीट्स में भेजते हैं, सूजी वाले गुप्ता जी के, ठीक है, कि जाइए भाई गुप्ता जी के होटल से 36 केजी स्वीट्स ले आइए। तो बोले ठीक है, उनको पैसे दिए गए 2800, ठीक है। अब उनके दिमाग में चल रहा है कि हमें 36 केजी लाने हैं, और कितने केजी का पर केजी है? 84 और 70। तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि हमें 36 केजी लाना है, बस ख़त्म बात। लेकिन बोले हैं 2 टाइप्स के लाने हैं, तो एक है मान लीजिए X और दूसरा आपका Y। ये हुआ आपका 70 रुपीज़ पर केजी, और ये हुआ 84 रुपीज़ पर केजी। लेकिन उनके माइंड में तो ये है कि हमें टोटल लाना है 36 केजी। जैसे भाई हमारे माइंड में तो चल रहा है ना, मान लीजिए 36 केजी में हम 70 रुपीज़ पर केजी वाले को हम ले आए 30 केजी, सपोज़। भाई सस्ता पड़ रहा है ना, और जो स्पेशल गेस्ट हैं या टीचर्स हैं उनके लिए 6 केजी अलग से ले लिए, तो हुआ ना दोनों का ऐड 36। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब बिल तो बनेगा ना, बिल जो हम जेब में ये लेके गए हैं पैसे, उसका तो बनाएंगे ना बिल। तो गुप्ता जी कैसे बनाएंगे? भाई 70 केजी वाले आपने 30 केजी लिया है, 70 रुपीज़ केजी वाला आपने 30 केजी लिया है, प्लस जो 84 रुपीज़ पर केजी है उसको आपने 6 लिया है, तो टोटल कितने पैसे हो गए आपके? 2800। एक लॉजिक लगा रहे हैं, तो आपका ये सेकेंड इक्वेशन रेडी हुआ ना भाई। ये तो गुप्ता जी बना रहे हैं, और ये है हमारा माइंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे लेट द क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्वांटिटी पे चाहिए, कितने हम ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ स्वीट कास्टिंग 70 रुपीज़ पर केजी इक्वल टू X, एंड क्वांटिटी ऑफ स्वीट कास्टिंग 84 रुपीज़ वाले को हम क्या लेट कर लेते हैं? Y, जो हम बिल बना रहे हैं जो गुप्ता जी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब जो 2 स्टूडेंट्स गए हैं मार्केट गुप्ता जी के यहाँ, वो उनका माइंड में क्या चल रहा है? देखिए 2 साइड से हो रहे हैं, एक स्टूडेंट के थ्रू पे, एक शॉपकीपर के थ्रू पे। तो स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है? हमें 36 केजी लाना है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ? X + Y = 36। भाई हमें 36 केजी यहाँ पे लाना है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब वंस अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब ये शॉपकीपर के थ्रू पे है, क्यों? क्योंकि 70 रुपीज़ केजी और 84 केजी। तो भाई 70 रुपीज़ केजी वाले को हमने X किया है, तो कितने केजी आप ले रहे हो? वो आप हो जाएगा 70 × X। वही तो आपका क्वांटिटी हुआ कि आप कितने केजी ले रहे हैं, और ये हुआ 84 केजी, तो ये हुआ आपका Y = अब ये जो बिल बन रहा है गुप्ता जी के अकॉर्डिंग, जो शॉपकीपर हैं उनके अकॉर्डिंग 2800। ये आपका इक्वेशन सेकंड रेडी बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ 70, चलिए X को इक्वल करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 70 यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आपका 1 है, इसका मल्टीप्लाई आपका डाउन साइड।
सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 70, और सेकेंड को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, तो 70 चलिए इंटू करते हैं, तो 70 इंटू एक्स 70x प्लस 70 इंटू वाई इक्वल टू 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 2 20 25, 4 रिमाइंडर था, और ये आपका 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है। चलिए ये हो गया क्लियर। डाउन इंटू करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, प्लस 84y इक्वल टू 2800। चलिए यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग होगा क्योंकि साइन आपके सेम है, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। सो माइनस, अब ये सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये आपका कैंसिल, माइनस आपका ग्रेटेस्ट है तो -14 होगा, यहाँ भी आपका माइनस ग्रेटेस्ट नंबर है तो माइनस करने में आ जाएगा 280। सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 280 अपॉन 14, 14 2 जा 280। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि y यानी जन 84 रुपीज़ पर केजी वाला है, उससे स्टूडेंट ने 20 केजी परचेस किया है। चलिए वैल्यू y की वैल्यू को पुट करते हैं कोई भी इक्वेशन पे, तो जब सबसे हमें इजी लगे वो इसी पे आप रखिए। फर्स्ट इक्वेशन आपका सबसे इजी है, फर्स्ट पे आप रख दें। सो x प्लस वाई इक्वल टू 36, y की वैल्यू 20 है, प्लस 20 इक्वल टू 36। सो x इक्वल टू 20 को ट्रांसफ़र कर दें तो आपका यहाँ पे आंसर आया 16। सो जो 84 रुपीज़ पर केजी है उससे उन्होंने कितना परचेस किया, 16 केजी। अब ऐड कर सकते हैं, देखिए 20 प्लस 16 36 होगा, और उन्हें परचेस कितना करना था, 36, ये आपका चेक हुआ। सो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स आर 16 रुपीज़, 16 केजी जो हम लिए उसका प्राइस क्या था, 70 रुपीज़ पर केजी, यहाँ पे दिया है देख सकते हैं। एंड 20 केजी विच कॉस्ट 84 रुपीज़ पर केजी, 20 केजी कौन सा लिया गया, जो 80 रुपीज़ पर केजी है। तो चलिए आपका क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर इज 16 इज सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। अरे कितना भी हमें अग्रवाल डिस्टर्ब कर ले, हम हमारे स्टूडेंट्स और सभी समझ जाएंगे। देखिए डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया है, समझिएगा। और ये वर्ड को तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाइए सब्ट्रैक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं छिपा होगा, ठीक है। फ्रॉम का रिलेशन अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ते होंगे तो फ्रॉम आपको सब्ट्रैक्ट पे ही ज़्यादातर मिलते होंगे। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट नंबर, तो भाई ग्रेटर नंबर है तो फर्स्ट हम पहले करते हैं लेट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर बी इक्वल टू एक्स। यहाँ पे टू नंबर्स की बात किया गया है, पहले हम लेट करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। द एंड स्मॉलर नंबर, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट नाम आया तो स्मॉलर तो ज़रूर आएगा। नंबर बी इक्वल टू वाई। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब चलिए सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2x है, तो x को ट्वाइस कर दीजिए। चलिए 2x 1 बाई 1 करते हैं। आप टू नंबर, ध्यान समझिएगा, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 16 इज सब्ट्रैक्टेड। 16 क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट, ये हो गया आपका रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है इक्वल, इज हाफ द अदर नंबर। तो अदर नंबर कौन सा हुआ, ग्रेटर तो आपका ये हो गया, तो अदर आपका हुआ y, ठीक है। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम, 16। तो इसमें हम 16 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आता है अदर नंबर का क्या हो जाता है, हाफ। तो अदर नंबर हमारे पास y अपॉन 2, सिंपल। फिर से रिपीट करते हैं, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट, हमने ट्वाइस किया ग्रेटेस्ट पे, टू नंबर है भाई हमारे पास, 16 ये फ्रॉम लगा है। फ्रॉम कहाँ लगा है, ग्रेटर के पास, तो ग्रेटर फर्स्ट पे हुआ, क्योंकि आप सब्ट्रैक्टेड तो समझ रहे हैं ना, सब्ट्रैक्टेड कैसे होता है, ऐसे लिखा रहता है ना, सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 से 2 माइनस करना है, तो फ्रॉम जिसके पास है वो पहले लिखा जाता है। तो फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट, तो हमने ग्रेटेस्ट पहले लिखा, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 16, हमने 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्ट हमें क्या मिला, हाफ द अदर नंबर। तो अदर नंबर आपका y का हाफ कर दिया। चलिए इससे इक्वेशन रेडी करते हैं।
तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4x, 16 2 ज़ा 32 इक्वल टू वाई। तो 4x y को ट्रांसफ़र कर लें, माइनस वाई इक्वल टू 32। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी। चलिए सेकंड पे फोकस करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ़ फ्रॉम, फिर से फ्रॉम आया, फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज स्टिल द हाफ द अदर नंबर। तो किस में हम करना है, इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन सा है, x में हाफ कर दीजिए, ये हो गया। नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, चलिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर। तो रिजल्ट क्या हुआ, जो आपका अदर नंबर है उसका भी हाफ कर दीजिए, ये हो गया आपका सिंपल। एलसीएम कर लीजिए, 2 एलसीएम, x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 2। बेस अगर ये एक सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका x माइनस 2 इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले आइए, तो वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर। ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन रेडी। इसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब इसमें हमें किसी प्रकार का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाय एलिमिनेशन। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज, ये आपका कैंसिल, यहाँ भी आपका साइन चेंज। 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू 30 माइनस 2 30, सो x इक्वल टू 30 अपॉन 3, 3 10 जा 30, सो x की वैल्यू 10। चलिए x की वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे जो इजी आपको इक्वेशन लगी, फर्स्ट थोड़ा सा हैवी है, सेकंड आपका बहुत इजी है, तो सेकंड पे आप पुट कर दें, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू 10 है तो आप 10 कर लें, माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए y के पास माइनस है तो y को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 को इधर ले आइए, इससे क्या होगा, आपका साइन किसी प्रकार का माइनस नहीं आएगा। 10 माइनस 8 8 2 8। चलिए y की वैल्यू आपका 8 हुआ, तो आपका ग्रेटेस्ट कौन सा था, x देखिए ग्रेटेस्ट हुआ, और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, y। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 10 एंड 8। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 38 कॉइन्स इन अ कलेक्शन। ठीक है, कितना कलेक्शन हुआ, 38 कॉइन्स। पैसे पता नहीं है, सिर्फ कॉइन्स का पता है, 1 2 3 5 1 2 5 या 10 भी बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन, मतलब एक 20 पैसे कॉइन्स है और एक 25 पैसे का कॉइन्स है। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शन, अब इन दोनों को ऐड किया गया तो 8.50 हुआ। अरे ये तो वही क्वेश्चन हुआ ना जो फेयरवेल था 10th क्लास का, वही तो क्वेश्चन है। 38 kg लेना था, और ये मान लीजिए 74 और 80 रुपीज़ पर kg का था, तो भाई ये 74 मान लीजिए ना kg, और 84, वही बात हो गई। भाई कॉइन्स कितने हैं, 38। जो बच्चे लेने गए थे कितने kg लेना था स्वीट, 38 समथिंग 34 ऐसे ही कुछ था। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन। चलिए उसी के जैसे ही समझते हैं, इक्वल टू एट एंड 25 पैसे कॉइन इक्वल टू वाई। तो हैं कितने कॉइन्स, 38। वही याद आ गया होगा आपको, ये आप देख सकते हैं। देखिए गुप्ता जी के यहाँ 2 बच्चे गए, 2 स्टूडेंट गए थे, तो उनका टारगेट क्या था, 36 kg लाना था। x प्लस वाई इक्वल टू 36, सेम यहाँ भी कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कॉइन्स कितने हैं, 38, तो x प्लस वाई इक्वल टू 38। उसके बाद बिल जो बना वो कैसे बना, 70 में x का इंटू, ये देखिए बना 70 इंटू एक्स, 84 इंटू वाई इक्वल टू 28। ये आपका टोटल कलेक्शन है। तो टोटल कलेक्शन यहाँ पे कितना हुआ, 8.50, उसमें कितना था 2800 रुपीज़। तो वही तो हुआ ना क्वेश्चन। तो पहला क्या है 20, तो आप क्या कर देंगे 20 में x का इंटू कर दीजिए। यहाँ 25 पैसे हैं तो 25 इंटू वाई कर दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे कलेक्शन कितना है 8.5 रुपीज़। अरे ये तो पैसे हैं भाई, यहाँ तो रुपीज़ है, तो 8.5 को यहाँ समझिए 8.5 ये रुपीज़ है, रुपीज़ को पैसे में बदल दीजिए ना, तो 8.50 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 850। ये आपका डेसिमल 2 डिजिट बाद यहाँ हो जाएगा, तो 850 आपका पैसे हो गए।
भाई सभी पैसे हैं तो इसको भी पैसे कर दें, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड। चलिए x को ही इक्वल करते हैं, 20 का इंटू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, यहाँ तो 1 है तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, यहाँ 20 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 20, तो 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x प्लस 20y इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 850। यहाँ भी आपका सब्ट्रैक्टिंग ही होगा, क्यों? क्योंकि साइन आपका सेम है, तो हम साइन यहाँ क्या करेंगे, चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये आपका साइन चेंज। सो 20 से 20 कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस लेकिन ग्रेटेस्ट है याद रखिएगा, तो -5y, यहाँ भी आपका माइनस नंबर ग्रेटेस्ट है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस करने पे आपका आ जाएगा 90। सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 90/5, 18 5 जा 90, सो y की वैल्यू 80। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि 25 पैसे वाला 18 कॉइन्स है। चलिए y की वैल्यू 18 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सबसे जो इजी हो, फर्स्ट है, फर्स्ट पे रखते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल टू 38, सो x प्लस वाई की वैल्यू 18 इक्वल टू 38, सो x इक्वल टू 38 माइनस 18, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 1 2, और 20 पैसे जो आपका है वो 20 कॉइन्स हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स आर 20, ये आपका हुआ, एंड 25 पैसे कॉइन्स आर 80, ये आपका सेकेंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन हैज़ सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 20 एंड 5 रुपीज़ विच अमाउंट 380, मतलब एक व्यक्ति के पास 20 और 5 रुपीज़ के नोट हैं जिसका टोटल अमाउंट कितना है 380, राइट। चलिए यहाँ तक पहले क्वेश्चन को इक्वेशन रेडी करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज़, 20 रुपी नोट्स इक्वल टू x एंड 5 एंड नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई उसके पास नोट है ना कि, और टोटल अमाउंट कितना है 380, तो अमाउंट वाली बात आ गई नहीं, वही गुप्ता जी आप ले लीजिए, भाई उनके पास पैसे हैं ना, तो ये रुपये हैं 20 रुपीज़, तो भाई हमें पता नहीं है कि 20 कितने नोट्स हैं, तो 20 इंटू एक्स तो कर लेना भाई, बाद में पता चल जाएगा कि कितने नोट्स थे, और 5 रुपीज़ से कितने नोट्स हैं नहीं पता, तो यहाँ वाई कर लेते हैं, यही तो हमें फाइंड करना कि कितने नोट्स हैं, भाई उनके पास कितने कितने नोट्स हैं, तो इन दोनों को लेकिन ऐड करते हैं उन नोट्सों को, तो 380। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। मान लीजिए 20 के 2 नोट्स हैं, तो 20 हम कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 2, और 5 रुपीज़ के भी 2 नोट्स हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 20 2 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, यानी उनके पास 50 रुपीज़ है, तो ये बात हुई ना, वही तो यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन हमारे पास तो नंबर है ही नहीं ना नोट्स का, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच काइंड इज़ इंटरचेंज, इस बार अगर हम उसके नोट्स को, जितने उनके पास नोट्स हैं उसे बदल दें, मान लीजिए 20 के उनके पास 3 नोट्स थे, सपोज आप समझा रहे हैं, यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 के 10 नोट्स हैं, तो बोला गया कि इसे अगर बदल दें, 20 का 10 कर दें और 5 का 3 कर दें, इंटरचेंज मतलब होता है इनको चेंज करना, उनके पास जो नोट्स थे, यानी हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर से करेंगे। अब जो 5 रुपीज़ का नोट्स है, ठीक है, उसे इसमें कर देंगे और इसको इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x प्लस 20y, हो गया ना इंटरचेंजिंग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग नोट्स, इंटरचेंजिंग नोट्स यहाँ पे आप कर लीजिएगा नोट्स, तो क्या हो जाता है चेंजेस, 60 रुपीज़ लेस हो जाता है पहले से, भाई श्योर है कम होगा, अधिक तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने बदल दिया है, तो 60 रुपीज़ आपका कम वाला है। तो चलिए पहले इसे सॉल्व तो कर लें। 5x प्लस 20y इक्वल टू 60 माइनस कर देंगे तो 320, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। चलिए बाय एलिमिनेशन मेथड,
अब यहाँ पे देखिए भाई इंटू तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम है नहीं, ये भी सेम नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का 20 पे और 20 का 5 पे। या फिर आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपका थोड़ा सा एक नया चीज़ ऐड हो जाएगा एलिमिनेशन में। हमारा टारगेट है ये दोनों वेरिएबल्स में कैंसिल होना ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो चाहे आप 5 में 4 का इंटू कर दें तो ये 20 हो जाएगा, और या फिर ये 5 में 4 का इंटू कर दें तो 20 हो जाएगा। तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। अगर 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 2 जा 8। ये आपका थोड़ा सा लॉजिक है, एक एडिशनल फार्मूला आप ले सकते हैं। 5 4 जा 20y इक्वल टू 4 में 38 का इंटू करेंगे तो 15 20 होगा। अब इसमें तो इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं सेकंड में, सो यहाँ पे आपका 5x प्लस 20y इक्वल टू 320। देखिए y इक्वल हुआ ना, तो ये आपका एलिमिनेशन का एक थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स हुआ। हमारा टारगेट है एक वेरिएबल्स कैंसिल होना, चाहे वो जैसे भी हो। तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने किससे किया? 4 से। तो साइन चेंज, ये आपका कैंसिल। 80 माइनस 5 75x, और प्लस माइनस यहाँ भी आपका ग्रेटेस्ट ही है, तो 320 को माइनस करेंगे 00 2 1। सो x इक्वल टू 1200/75। चलिए 75 से इसे कट करते हैं तो क्या आ गया 16, यानी x इक्वल टू 16। तो 20 रुपीज़ नोट्स के आपके नंबर्स फाइंड हो गए x के, ठीक है। चलिए x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे। तो फर्स्ट इक्वेशन 20x प्लस 5y इक्वल टू 380। x की वैल्यू 16, 20 इंटू 16 प्लस 5y इक्वल टू 380। 16 2 जा 32, 32 यानी 320, कितना 320। इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं 320। सो y इक्वल टू यहाँ पे 60 आएगा अपॉन 5, 5 12 जा 60, y इक्वल टू 12। चलिए आपका 5 रुपीज़ नोट्स के भी आ गए नंबर्स। Therefore, number of 20 rupee notes is equal to 16 and number of 5 rupee notes. Question number 9. The ratio of two number is 2/3. तो हमारे पास क्या है 2 नंबर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर b इक्वल टू x। सो सेकेंड नंबर b इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। तो भाई 2 नंबर्स तो है हमारे पास x एंड y, तो x अपॉन y इक्वल टू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x इक्वल टू 2y। चलिए इक्वेशन रेडी करते हैं। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। चलिए ये तो कंप्लीट हुआ। वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वंस अगेन 80Q। चलिए आगे देखते हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है x, सो x माइनस 2 एंड 8 फ्रॉम सेकेंड, और सेकेंड को 8 से माइनस करना है, सॉरी सेकेंड से 8 को माइनस करना है क्योंकि फ्रॉम आपका सेकेंड और फर्स्ट पे है। फ्रॉम के बाद जो नाम होगा उसी से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देन बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो। तो जो ओरिजिनल रेशियो क्या था भाई 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उसका अपोजिट 3/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 24। सो x एंड y को एक साइड करें, माइनस 3y माइनस 24 प्लस 4। सो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20। ये आपका इक्वेशन सेकेंड रेडी। चलिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो कैंसिल करने के लिए देखिए x को इक्वल करें या y, तो y में यहाँ देखिए 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट पे करते हैं,
और यहाँ पे आपका क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड पे। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 0। 2 में आपका 2 का करना है, 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू 22 जा 40 माइनस 40। अब यहाँ पे साइन चेंज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग करना है, प्लस ये भी आपका प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, 9 माइनस 4 5x इक्वल टू ये तो 40 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 40 अपॉन 5, 5 8 जा 40। सो x की वैल्यू हुई 8। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पे रख दें, फर्स्ट इजी है फर्स्ट पे ही रख दें। x की वैल्यू 8, तो 8 3 जा 24 माइनस 2y इक्वल टू 0। y को ही ट्रांसफ़र कर लें तो 2y इक्वल टू 24। सो y की वैल्यू 24 अपॉन 2, 2 12 जा, तो y की वैल्यू आ गई आपका 12। ये आपका आंसर हुआ। देयरफॉर द नंबर आर 8 एंड 12। तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 8 एंड 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 1 इज एडेड न्यूमरेटर टू फ्रैक्शन। तो ये तो फ्रैक्शन की बात है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। ये आपका हुआ न्यूमरेटर और ये हुआ आपका डिनोमिनेटर। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा, x। चलिए x में 1 ऐड कर दीजिए, कर दिए। ऑफ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1 अपॉन 5। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 अपॉन 5। अरे डिनोमिनेटर को तो कुछ बोला ही नहीं गया है बेचारा। कोई बात नहीं, आप अगले टर्म्स के लिए इंतज़ार करना, शायद आगे दे दे। तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगा इसमें से, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इक्वल टू वाई। चलिए सेट करते हैं, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 ट्रांसफ़र होगा तो -5। चलिए फर्स्ट इक्वेशन रेडी। वंस अगेन सेकेंड कंडीशन देखते हैं, तो किस क्वेश्चन के पास ही समझे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इफ़ 1 इज टेकन, टेकन मतलब क्या होता है, टेकन मतलब लेना, लेना मतलब उससे छीन लेना। अब फ्रॉम लगाया तो कई बार बता चुके हैं, फ्रॉम लगे तो तुरंत समझ जाइए सब्ट्रैक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि 1 को करना क्या है, तो यही तो इम्पॉर्टेंट है। टेक मतलब उससे ले लो, छीन लो। तो छीनने का मतलब होता है माइनस कर देना, उससे उस चीज़ को ले लेना। और अगर अभी भी नहीं पहचान पाए तो ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी होगी। हमने आपसे पहले ही बता चुका है, फ्रॉम है मतलब सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से 1 को, अरे इसमें तो एक तो पाया नहीं और दूसरी बात उससे छीन भी लिए। कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टर्म ये तुम बोलो कि मेरा भी दिन आएगा, कोई बात नहीं। बिकम्स 1 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 7 7x, y इंटू -1, y को ट्रांसफ़र कर दें इक्वल टू -1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को इसके डाउन साइड कर लेते हैं, -1। ये आपका सेकेंड। चलिए मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज, प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस आपका प्लस, कैंसिल। यहाँ पे देखिए माइनस आपका ग्रेटेस्ट है, तो 7 माइनस 5 -2x इक्वल टू माइनस, यहाँ भी आपका ग्रेटेस्ट है, तो 5 माइनस 5 से 1 माइनस हुआ तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 अपॉन 2, ये आपका 2 आए, यानी x की वैल्यू 2। चलिए न्यूमरेटर का तो पता चल गया, डिनोमिनेटर पे आते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सबसे इजी देखिए कौन सा है, फर्स्ट ही है, चलिए फर्स्ट पे ही कर देते हैं। 5x तो 5 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू -5, है ना। 5 2 जा 10, और देखिए y के पास अगर माइनस है तो तुरंत इधर कर दीजिए राइट साइड, क्योंकि अगर इजी वे पे करना है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। देखिए एक बार में आंसर आ गया ना, और इधर करते तो आप साइन से भी परेशान रहते हैं। 15, सो y की वैल्यू 15। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज क्या था, x अपॉन वाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
इफ़ द न्यूमरेटर, फिर से आ गया न्यूमरेटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पहले से क्लियर हो जाता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात है तो फ्रैक्शन की बात तो ज़रूर आएगी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है वृद्धि करना या बढ़ा देना, इंक्रीज मतलब होता है प्लस करना, बाई 2 एंड द डिनोमिनेटर बाई 1। भाई डिनोमिनेटर बहुत बार हो गया, बोलता है कि मेरे में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, न्यूमरेटर में आप बढ़ा रहे हो और मेरे में कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कम कर अधिक कर दे रहे हो, तो इस बार 1 बढ़ाया गया है, कोई बात नहीं। तो बिकम्स क्या हुआ, द फ्रैक्शन बिकम्स इज इक्वल टू 5/8। चलिए कुछ तो खुश हुआ डिनोमिनेटर, 5x, सॉरी 8x, 8 इंटू एक्स 8x, 8 2 जा 16, 5y प्लस 5। चलिए सेटअप करते हैं, y इधर आएगा तो -5y, 16 उधर जाएगा तो 5 माइनस 16, सो 8x माइनस 5y इक्वल टू -11। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलिए यहीं पे ही समझते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड। आगे क्या दिया है, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डायमेनाइज्ड बाई 1, यानी माइनस करना है, डायमेनाइज्ड मतलब होता है माइनस करना, तो x में भी -1 करना है, y में भी 1 करना है, तो फ्रैक्शन बिकम्स इज इक्वल टू 1/2। इस बार डिनोमिनेटर बोल रहा ठीक हुआ, मेरे में भी कम किए तो उसमें भी किए। चलिए 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2, y -1 से 1 का इंटू तो आप किसी में करें उतना ही होगा, y को ट्रांसफ़र करें, -y इक्वल टू -1 प्लस 2। सो इक्वेशन रेडी हुआ, 2x माइनस वाई इक्वल टू +1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। चलिए इसे भी कुछ ट्रिक से ही करते हैं, मल्टीप्लाइंग हमारा टारगेट, चलिए x को कैंसिल कर दें y को, तो y में अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में आप 5 का इंटू कर दें, या तो फिर इसमें 4 का इंटू कर दें, 4 2 8 हो जाएगा। चलिए 4 का कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर आप एलिमिनेशन से यूज़ कर सकते हैं 2 का, इस जिसे आप 5 है 5 का इंटू सेकेंड में कर दें, तो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 2 8x माइनस 4y इक्वल टू 4 1 4। चलिए साइन चेंज, प्लस यहाँ भी प्लस आपका माइनस कैंसिल, यहाँ आपका ग्रेटेस्ट है यानी 5 - 4 1, और माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं साइन वही रहता है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 15। ठीक है, चलिए पुटिंग करते हैं। चलिए कौन सी इक्वेशन पे रखें, सबसे इजी आपका सेकंड है, तो सेकंड पे रखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, y की वैल्यू 15 है, -15 इक्वल टू 1, सो 2x इक्वल टू 1 + 15, सो x इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, so therefore fraction is x upon y इक्वल टू x के प्लेस पे आपका 8, y प्लेस पे 15। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द फ्रैक्शन, फिर से आ गया फ्रैक्शन। चलिए लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x upon y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखते हैं, विच बिकम्स, पहले से ही बोल दिया है जिसका प्राप्त होता है 1/2, तो भाई जैसे बोला जाए वैसे ही करते हैं। चलिए 1/2 हमने कर दिया। व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 4, अब डिनोमिनेटर खुश हो गया कि भाई इस बार मेरे को बढ़ाए हो आप, तो इंक्रीज कितना किया गया 4, एंड बात ही नहीं किया गया, न्यूमरेटर की तो बात ही नहीं हुई। अब बहुत खुश होगा कि भाई मेरा इंक्रीज़ हुआ, तुम्हारे में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हुआ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, इसके आगे बाद में पढ़ते हैं। 2 इंटू एक्स, 1 में इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, ट्रांसफ़र कर दें और इक्वेशन रेडी करके रहें जिससे हम आगे सॉल्व कर सकें। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं बगल में, एंड इज इक्वल टू 1/8, फिर से इक्वल टू, चलिए 1/8 कर लिए। व्हेन, कब, जब द डिनोमिनेटर इज डायमेनाइज्ड बाई 5, लो और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पे 5 और कम हो गया 5, तो न्यूमरेटर क्या है
x में हमने 5 माइनस कर दिया, तो डिनोमिनेटर तो बहुत खुश हुआ कि ठीक हुआ फिर से। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू एक्स 8x, 8 5 जा 40 इक्वल टू वाई 1 जा वाई। सेटअप करते हैं, 8x y को इधर ट्रांसफ़र, 40 को उधर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। सो 8x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये आपका सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आया। चलिए इसे भी हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है, साइन चेंज, प्लस है माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस ग्रेटेस्ट नंबर है तो माइनस 6x, यहाँ भी ग्रेटेस्ट है, 4 माइनस करेंगे तो 36। सो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 36/6, 6 जा 36, ये अब x की वैल्यू। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं, जो सबसे इजी हो, तो सबसे इजी आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 6, 2 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, फिर से y माइनस है, इसी को इधर ट्रांसफ़र कर दो, 6 2 जा 12, 4 आप इधर आ जाइए तो आपका आ गया 8, तो y की वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू 6, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y इक्वल टू 6/8। चाहे तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 6/8 को करेंगे 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 भी हो सकता है, तो आंसर आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई? चलिए यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 13 हमने किया, तो इसे हम 13 क्यों बोलते हैं? 10 जब +3 करते हैं तब ना, एक्सपोनेंट फॉर्म याद होगा, तो ये आपका 13, तो 2 डिजिट, अब ये इसे हम क्या बोलते हैं? वंस, और इसे क्या बोलते हैं? टेंस। क्लियर? तो ये किससे मिलके बना है? वंस प्लस टेंस से, मतलब ये 10 + 3, 10 हुआ आपका टेंस और ये हुआ आपका वंस, तो 2 हुए ना प्लेटफॉर्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट टेंस डिजिट इक्वल टू x एंड वंस डिजिट इक्वल टू y। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिजिट इज 7, अरे दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो 7 होता है, ये तो पहला इक्वेशन भी मिल गया, x + y इक्वल टू 7। चलिए फर्स्ट आपका तो रेडी हो गया। इफ़ द नंबर विथ द ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स, भाई हमने नंबर ही नहीं बनाया, तो सबसे पहले आते हैं ओरिजिनल नंबर पे, उसके बाद हम रिवर्स करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या भाई? टेंस डिजिट का भी कुछ रूल्स होता है ना, क्या होता है? वंस प्लस 10 इंटू टेंस, यही तो होता है। तो वंस क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं y, टेंस क्या है? x है, तो 10x, तो 10x + y ओरिजिनल नंबर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स, रिवर्स मतलब होता है उल्टा करना, अपोजिट करना, तो और ओरिजिनल नंबर के प्लेस पे हम करेंगे इंटरचेंजिंग। रिवर्स करना मतलब इंटरचेंजिंग करना, तो चलिए इंटरचेंजिंग करते हैं। तो 10 इंटू टेंस के प्लेस पे हम कर देंगे वंस, प्लस वंस के प्लेस पे कर देंगे टेंस। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। तो 10 इंटू वंस क्या है? y प्लस x, ये हुआ आपका इंटरचेंजिंग, ये हुआ आपका ओरिजिनल। अब थोड़ा देखें बुक में क्वेश्चन पे क्या है, डिजिट रिवर्स इज, अगर हम इसे रिवर्स करें तो इज मतलब होता है इक्वल, 28 ग्रेटर देन ट्वाइस। अब ग्रेटर देन ट्वाइस यानी बॉड मास याद होगा, पहले ट्वाइस करेंगे उसके बाद ग्रेटर करेंगे, बॉड मास यहाँ अप्लाई होगा, याद रखिएगा। ट्वाइस से पहले, ग्रेटर से पहले ट्वाइस होगा, ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और ग्रेटर या लेस हो वो बाद में होगा। किससे? यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब वंस, वंस कौन सा है? y। तो ठीक है भाई, हमने रिवर्स कब किया? ये है आपका रिवर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया कि रिवर्सिंग जब हम करते हैं तो क्या हम चेंज पाते हैं? इज 28 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट क्या है आपका? वंस डिजिट y, तो y में आप 2 टाइम्स कर दीजिए और ग्रेटर कर दीजिए 28। क्लियर?
अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10y है, 2y को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इक्वल टू 28। सो x प्लस 8y इक्वल टू 28। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। चलिए बहुत इक्वेशन रेडी है सॉल्व होने के लिए। तो यहाँ पे हम साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग होगा, ये भी आपका साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट है 8, तो यहाँ पे 1, 8 माइनस 1 7y विथ माइनस साइन। 28 माइनस है, 7 माइनस करेंगे तो माइनस 21, माइनस माइनस कैंसिल, 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21। सो y की वैल्यू 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पे आप कर दें, सबसे इजी आपका फर्स्ट ही है, x प्लस y के प्लेस पे 3 कर देते हैं, इक्वल टू 7। सो x इक्वल टू 7 माइनस 3, सो x इक्वल टू 4। अब आप ये मत समझिएगा कि आपका आंसर है, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा था। भाई वो नंबर कौन सा था, ना कि वंस टेंस। तो ओरिजिनल नंबर ही बताएंगे, रिवर्स तो कोई मतलब ही नहीं है। ये है आपका ओरिजिनल नंबर, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x के प्लेस पे 4 प्लस y प्लेस पे 3। सो 10 4 जा 40, 40 प्लस 3 43। ये है आपका ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना था। और अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा राइट है रॉन्ग, तो वंस डिजिट में आपका क्या है 3 और टेंस डिजिट में क्या है 4। तो वंस डिजिट पे आप 3 कर दीजिए और टेंस डिजिट पे 4, 4 3 7 हुआ। और अगर आपको चेक करना है तो 43 को 1 टर्म्स यहाँ पे आप कर सकते हो ओरिजिनल पे। y में आप y प्लेस 1 है तो 1 में आप 3 कर दीजिए, यहाँ पे आप 4 कर दीजिए, 10 4 जा 43 43। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव नाइस डे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में। सो थैंक यू।